प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और संभावित नए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छिया? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर 50 में से आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो समझो आपका सिलेक्शन ही पक्का है, ठीक है ना। तो बता दो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? राइट हो जाएगा गुर्जर जाति की महिलाओं से। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस किले के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या तारागढ़? चलिए जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा था। किस दुर्ग के बारे में? मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो जोधपुर में चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले के लिए कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के नाम हैं? बताइए। अपने राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही किस वस्त्र के नाम हैं? अंगरखी, पगड़ी, लुंगी या शर्ट? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही किसके नाम है? पगड़ी के। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका जिन्होंने बी लगाया उनका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर या जालोर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? कहाँ का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य? जालोर का, ठीक है ना। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? डीडवाना खारे पानी की झील है, वहां पर नमक बनता है, ठीक है ना। तो नमक का उपयोग कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? नमक तो हर जगह उपयोग होता है। चमड़ा उद्योग में बिल्कुल होता होगा, रंगाई छपाई उद्योग वहां भी नमक, कागज उद्योग, यानी कि उपयोग सभी यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि नमक का उपयोग तो हर जगह होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब लागू की गई? पहली वन नीति 2018 में, ठीक है ना। वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति जारी की गई थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था भाई साहब। उससे पहले बीएसटीसी के अंदर, उसके पहले 2024 में बीएसटीसी में आया था, 23 में सीटी के अंदर आया था। यानी कि हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है, रिपीट होता है और अपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक नेहरू सिंचाई कौन से जिले में होती है? एक ही जिला है, श्री गंगानगर। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे जिले में 90% सिंचाई नहर से होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या जयपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान राजस्थान में कहाँ पर होगा? जयपुर में, अपनी राजधानी में भाई साहब। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा, यानी कि अजमल जीरा कवरा यानी कि अजमल जी उनके पिता थे। किसके पिता थे? रामदेव जी के। तो बिल्कुल ये
ये पंक्ति, ये गीत किस लोक देवता से संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी से। यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा नामक विवाह गीत किससे संबंधित है? ये विवाह से। कंवर कलेवा नामक जो गीत है ये विवाह से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इस क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना। आपका चैनल है, सब्सक्राइबर करना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी दबा दीजिए लाइक का बटन दबा के, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर ले। अगली क्लास जो भी होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई, कच्ची घोड़ी, ढोल नृत्य, तेरह ताली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के बोपो द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के नाम से, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी चंबल नदी को, ठीक है ना। अपने राजस्थान की कामधेनु नदी कौन सी है? चंबल नदी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ सीकर में, ठीक है ना। ये नाथूराम में नवलगढ़ के अंदर है, नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। कहाँ पर होगी? नवलगढ़ के अंदर नाथूराम पोद्दार की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत शानदार, ये सभी क्वेश्चन हमने रिपीट हुए क्वेश्चन उठाए हैं। मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? किस जिले से संबंधित होगा? किस जिले में स्थित है बताइए। बहुत शानदार कमेंट किया है, बहुत शानदार। रोहित, विनोद बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। भीलवाड़ा, बिल्कुल नहीं। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर कौन सा है? सवाई माधोपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार कमेंट किया। सवाई माधोपुर आपका राइट होगा। साथियों, मोरेल जो बांध है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना रणथंभौर का दुर्ग है ना सवाई माधोपुर जिले में, इसके लिए अबुल फजल ने कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में धारण किया जाता है? पैरों में हमेल, नेवरी, तजसी, नोगरी। नेवरी नामक आभूषण है, ये पैरों में धारण किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जलमाल किसे कहा जाएगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। रेगिस्तान का जलमाल किसे कहा जाता है? सरदार रानी जी की बावड़ी को, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, या महिला बाग झालरा जोधपुर को? चलिए बताइए, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है बट्टाड़ू का कुआं जो बाड़मेर में है, ठीक है ना। बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह आपका राइट होगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। बिल्कुल यहाँ पर भी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 का जो क्रांतिकारी जो हुआ था, जो संग्राम हुआ था, उसकी आराध्य देवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुगाली माता। कौन थी? 1857 की जो क्रांति की आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार, बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा, कमल का फूल एवं चपाती? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का फूल एवं चपाती। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? डामोर, सहरिया, गाड़िया, लोहार या सासी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना चाहिए सभी को, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करते हैं। जो कमेंट करेगा उसके लिए मैं 10,000 क्वेश्चन की निःशुल्क PDF प्रोवाइड कराऊंगा,
ठीक है ना। जो कमेंट करेगा उसी कमेंट पे लिंक दूंगा जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान जीके के। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। ऐसी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती, बहुत शानदार, बिल्कुल राइट होगा आप सभी का। गाड़िया लोहार, देखते हैं किस किस ने राइट दिया है। गाड़िया लोहार करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ग्रासिया, कालबेलिया, सहरिया या भील? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भील जनजाति में प्रचलित है। शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा सभी में है, लेकिन सर्वाधिक पूछी जाए तो ये भील जनजाति यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है ना। सर्वाधिक शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा किस में प्रचलित है? भील जनजाति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, बताइए। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ पीछे पूजा होती है, बाण माता, शीतला माता, अंबाजी माता या ब्राह्मणी माता? ब्राह्मणी माता राइट होगा। ब्राह्मणी माता की पीठ पीछे से पूजा होती है। ठीक है ना, डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं, विरात्रा माता, अक्कड़ माता, तनोट माता या नागनेची माता? थार की वैष्णो देवी, तनोट माता, ठीक है ना, फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। ये थार की वैष्णो देवी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों घेवर माता का मंदिर है। ठीक है ना, राजसमंदर में घेवर माता का मंदिर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बताइए। अपने राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपु दमन सिंह को या करण सिंह को? द्रोणाचार्य पुरस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको मिला था? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो मिला था करण सिंह को। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीर सदरुद्दीन की दरगाह मैंने पहले भी आपको बताया था, रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, वहां पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गढ़ बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़ बीटली के नाम से तारागढ़, अजमेर का। ठीक है ना, इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोगी महल, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगी महल और सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में या मेहरानगढ़ में? चलिए फटाफट से कमेंट करो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। जोगी महल कहाँ पर है? सुपारी महल कहाँ पर है? रणथंभौर में। बिल्कुल करेक्ट होगा। रणथंभौर का जो दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोरा, ये कहाँ पर है? ये रणथंभौर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। म्यूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? म्यूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये मेहरानगढ़ जोधपुर को कहा जाता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, उसको कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गेंडी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गेंडी कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिर पर। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन? बेंगो आंदोलन, नीमू चना आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन या बिजोली आंदोलन? साथियों, राजस्थान में समय समय पर कई आंदोलन हुए हैं किसानों के, और सबसे ज्यादा लंबा किसान आंदोलन चला था, वो चला था अपना बिजोली आंदोलन। ठीक है ना, बिजोली आंदोलन सर्वाधिक लंबा चला था, सबसे लंबी अवधि तक चला था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुनके धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? दुनका धनी किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, माणिक्यलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? चलिए बताइए, दुनका धनी किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ठीक है ना, दुनका धनी जय नारायण व्यास को कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तारकिन का दरवाजा अपने राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़ में, नागौर में, अजमेर में, जालोर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारकिन का दरवाजा नागौर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अणु शक्ति संयंत्र रावत भाटा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? अणु शक्ति संयंत्र रावत भाटा में स्थित है। ठीक है ना,
ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? यहाँ पर कनाडा के सहयोग से। जो अणु शक्ति केंद्र है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कनाडा देश से उसके सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, रानी जी की बावड़ी, सारबाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? बताइए, समझ जाएगा। रानी जी की बावड़ी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी और सारबाग की छतरियां, ठीक है ना। और 84 खंभों की छतरी, ये कहाँ पर है? ये बूंदी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बताइए, यात्री कौन थी? कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या राजा चेरी? तो भारत की प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री होती कल्पना चावला। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की चौथी मंजिल का नाम? तो हवा महल की चौथी मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर था, ठीक है ना। हवा महल की कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें हैं। चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है? बताइए कहाँ पर स्थित है? जो उदयपुर में स्थित है ना, उदयपुर में राजस्थान का विंडसर महल स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर स्थित है? बताइए, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सर उदयपुर में है, ठीक है ना। उदयपुर आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली में, ठीक है ना, कांकरोली में आपका राइट होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? घनश्याम दास बिड़ला, ये पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। तो इसका भी ए आर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइए। बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, रतन सिंह, कौन थे मेवाड़ के संस्थापक? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का, राइट हो जाएगा। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य के संस्थापक थे। बिल्कुल ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? चांदी की खान कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जावर में, ठीक है ना। तो कौन से शासक के शासनकाल में चांदी की जावर खानी निकली थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? छतर सिंह, राणा अमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा कुंभा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना होगी? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पति, गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सर चेतावनीरा चुंगटिया, तो केसरी सिंह बारठ की रचना है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर को प्राचीन काल में अहिर छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो अहिर छत्रपुर के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर जिले को अहिर छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया? बताइए, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग भी किया था? आमेर ने। आमेर जो रियासत थी उसने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, राज प्रशस्ति जो शिलालेख है
ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो लगातार क्लासें देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो क्लास आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी।